नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। सहारनपुर की बूढ़ी जमुना नदी में युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव पठेड़ निवासी युवती के रूप में शव की पहचान की गई। कोतवाली मिर्जापुर क्षेत्र के गांव सैद मोहम्मदपुरगढ़ उर्फ भुड्डी में बूढ़ी यमुना नदी में एक युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मिर्जापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराई, जिसकी पहचान चिलकाना थाना क्षेत्र के पठेड़ निवासी एक युवती के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय भिजवा दिया। मिली जानकारी के अनुसार फसल कटाई के लिए खेतों में जा रहे गांव सैदपुर मोहम्मद उर्फ भुड्डी के ग्रामीणों ने गुरुवार को प्रातः यमुना नदी में एक 17 वर्षीय युवती का शव पानी में पड़ा देखा। शव देखे जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मिर्जापुर थाना प्रभारी वीरेश पालगिरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने शव की पहचान कराई। काफी समय बाद शव की पहचान थाना चिलकाना क्षेत्र के गाँव पठेड़ निवासी राजकुमार की 17 वर्षीय पुत्री आशु के रूप में हुई। शव की पहचान मृतका की बुआ के द्वारा की गई। मृतका की बुआ ने पहचान करते हुए बताया कि मृतक युवती 21 अप्रैल की शाम को अपने घर से एक युवक के साथ फरार हो गई थी, जिसकी तहरीर परिजनों के द्वारा थाना चिलकाना में दी गई थी। थाना प्रभारी वीरेश पालगिरी ने बताया कि मृतका के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। मृतका की जेब से एक युवक के फोटो बरामद हुए हैं, जिनके आधार पर मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। मौत के कारणों का अभी तक सही पता नहीं लग पाया है। देखिए, मिर्जापुर में नगला भुड्डी नाम का एक गाँव है। वहाँ पे एक बालिका की एक जो है बॉडी मिली, डेड बॉडी, जिसके बारे में जानकारी करी गई तो पता लगा कि ये बालिका थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली है। इसमें जब गहराई से गए तो जानकारी हुई कि 2 दिन पहले ये कोई व्यक्ति जो है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वो इसको लेकर के चला गया था। इसमें तहरीर प्राप्त करके जो है आगे कार्रवाई की जा रही है और बालिका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है ताकि मृत्यु के कारणों की जाँच हो सके। बालिका नाबालिग है या? देखिए, बालिका को लगभग 17 वर्ष उसकी आयु बताई गई है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की तलाश में आज जनपद शामली के कांदला कस्बे में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। टीम ने मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापेमारी की। वहीं फार्म हाउस के अंदर क्राइम ब्रांच की टीम के 5 सदस्यों ने अंदर रह रहे लोगों से पूछताछ की। मौलाना साद के बारे में जब क्राइम ब्रांच से मीडिया ने जानना चाहा तो क्राइम ब्रांच की टीम बिना कुछ कहे ही वहाँ से रवाना हो गयी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हजरत निजामुद्दीन की मरकज तबलीगी जमात में सैकड़ों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमात के लोग मिले हैं, जो देश और विदेश से दिल्ली में मौलाना साद के यहाँ जमात में शामिल हुए थे। वहीं तबलीगी जमात से कोरोना जैसी महामारी को देश में फैलाने के बाद मौलाना साद फरार हो गया था, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस व क्राइम ब्रांच मौलाना की तलाश में जुटी है। वहीं मौलाना पर दिल्ली में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसके चलते दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 सदस्यों के साथ मिलकर मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापेमारी की। वहीं मौलाना साद के फार्म हाउस में रह रहे लोगों से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की गई। वहीं जब क्राइम ब्रांच की टीम फार्म हाउस से बाहर आई तो मीडिया ने उनसे साद के बारे में जानना चाहा, लेकिन मीडिया को कुछ भी बताए बिना क्राइम ब्रांच की टीम चुपके से रवाना हो गई। जनपद सहारनपुर में 13 और नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या अब तक 127 तक पहुंच चुकी है। आज नोएडा से आई 167 लोगों के रिजल्ट में 13 कोरोना संक्रमित की पुष्टि की गई। 13 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट में से 10 कोरोना पॉजिटिव जमाते निकले हैं। बाकी के 3 कोरोना पॉजिटिव नगर के हॉटस्पॉट क्षेत्र के हैं। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 167 लोगों की ताजा रिपोर्ट में 13 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 114 से बढ़कर 127 हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी BS सोडी ने इस मामले की पुष्टि की। लिस्ट आई है जिसमें टोटल 46 संदिग्ध जिनके हमने सैंपल लिए थे और हमने नोएडा भेजे थे उनकी है। इसमें 46 सारे के सारे नेगेटिव हैं और इसमें एक प्रिजम्पटिव पॉजिटिव है जिसको हम गंगो भेज देंगे। इसका दोबारा 1 हफ्ते के बाद हम सैंपल लेके फिर अवगत कराएंगे। उत्तराखंड के देहरादून के कैंट छावनी परिषद प्रेम नगर देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना व वीरेश शर्मा टीटू, वार्ड नंबर 2 के सभासद जितेंद्र तनेजा, वार्ड नंबर 1 सुमित खन्ना ने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया, जहां फूल मालाओं से और फूल बरसाकर सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते कर्मचारियों की एक अहम भूमिका है। वहीं इनको आज भव्य मालाएं पहनाकर और उन्हें उपहार सम्मान, राशन की किट व बिस्किट देकर सम्मानित किया गया। में से हमारे सफाई कर्मचारी
बहुत समय से जो क्षेत्र में हैं बेचारे इस हालात में, और इस समय जब लोग अपनी केयर के लिए घर के अंदर हैं, वो हमारी केयर के लिए सड़कों पे हैं, सफाई व्यवस्था पे हैं, तो हमने उनको आज सम्मानित करने का कार्यक्रम किया। कुछ नहीं हम दे सकते किसी को, बस थोड़ा थोड़ा जो हम उनको दे सकते थे जो वो दिया, थोड़ा राशन की किट दी और बिस्किट वगैरह जो हमने दिए उनको। और ये तो एक ऐसी चीज़ें हैं, पर उनका सम्मान जो है मन से है, दिल से है, उनको सलूट। कोरोना वायरस अपने जो हैं, ये जो अपनी पूरी टीम है, जैसे डॉक्टर्स हैं, ये सब है, इसी तरह से वो लोग भी हैं। हम उनको दिल से सलाम करते हैं, उनको दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उनकी ये सेवा हमेशा याद रखी जाएगी। देखिए, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में आज हमारे साथियों ने, जितेंद्र तनेजा जी ने, सुमित खन्ना जी ने, अपने क्षेत्र में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और उनमें भी विशेष तौर पे जो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, जो सफाई का काम कर रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके और लोगों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का और उन लोगों को राशन किट देने का काम किया। मैं जितेंद्र तनेजा जी को भी और सुमित खन्ना जी को भी, वीरेश जी को, जितने साथी हमारे जुड़े हुए हैं साथ में, उनको सबको धन्यवाद देता हूं। इतना सफल कार्यक्रम किया, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, बाकायदा एक सामाजिक दूरी बनाते हुए उन लोगों का सम्मान भी हुआ और उनको राशन किट भी दिया। मैं बधाई देता हूं पूरे क्षेत्रवासियों को। बागपत के खेकड़ा सीएचसी में कोरोना वायरस से जंग लड़ने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरीजों की सेवा में तो दिन रात लगे हैं, लेकिन अपने से लंबे समय से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। इसे संक्रमण का डर कह लीजिए या फिर खुद की सुरक्षा को लेकर सतर्कता। हम बात कर रहे हैं कोरोना के योद्धा खेकड़ा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर ताहिर हुसैन और उनकी टीम की। पूरी टीम सुबह से लेकर शाम तक कोरोना के संदिग्ध मरीजों की स्कैनिंग करती है या संक्रमित मरीजों के घर जाकर उनके परिजनों की जाँच करती है। फार्मासिस्ट डॉक्टर मसूद अनवर, डॉक्टर संजय, लैब टेक्नीशियन नीतू सिंह और उनकी टीम पूरे मनोयोग से सेवा करने में लगी है। डॉक्टर ताहिर का कहना है कि उनके यहाँ 17 कोरोना मरीजों की इलाज चल रहा है। सभी का स्वास्थ्य ठीक है और उनके खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था है, किसी को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ 17 मरीज हैं इस टाइम जो एडमिट हैं और कोरोना से पॉजिटिव हैं। उन 17 में से 7 तो अपने ज़िले के हैं और 10 मेरठ से यहाँ पर रेफ़र किए गए हैं हमारे कोविड L1 हॉस्पिटल में, और सभी लोगों की स्थिति ठीक है। और अब तक 2 मरीजों को यहाँ से रेफ़र किया गया है मेडिकल कॉलेज मेरठ के। उनकी स्थिति में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो इसलिए पहले उन्हें रेफ़र कर दिया। बाकी यहाँ जितने 17 लोग हैं सब ठीक हैं, खाना पानी भी टाइम से कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई नया केस तो नहीं आया? नहीं, 16 तारीख के बाद से भी नया केस यहाँ पे नहीं आया है। जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ के गांव बेहड़ा सादात में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। यह पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ के गांव बेहड़ा सादात का है। बेहड़ा सादात निवासी पंकज के पास 6 बीघा पुरखों की जमीन है और पंकज ने 4 बीघा जमीन देशराज से ठेके पर ले रखी है, जिसमें वह खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ठेके पर ली हुई जमीन में पंकज ने गेहूँ बो रखे थे और गेहूँ की कटाई के बाद उसने गेहूँ को इकट्ठा कर रखा था। पंकज ने बताया कि देशराज का भाई करणवीर वहाँ पर आया और पंकज के खेत में आग लगा दी। पंकज ने तत्काल पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आकर आसपास के खेतों में कार्य कर रहे लोगों की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि तब तक आग पर काबू नहीं पाया गया और काफी देर होने के बाद काफी फसल जलकर राख हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि देशराज का भाई करणवीर मानसिक रूप से बीमार है। मैंने जमीन बो रखी थी माला देशराज की ठेके पे जी, और उसका जो देवर था वो आया, गेहूँ जो है काट के जो है लगा रखे थे मशीन में निकालने के लिए। 4 बीघे के पट्टे में आग लगा के वो भाग गया जी। करणवीर नाम है जिसका। तो लोग उसे पागल बता रहे जी, वो आग लगा कर भाग गया और भागते हुए वो बाग में को निकला। बाग में फिर कांटों की बाढ़ में को निकल गया, वो दूसरे खेत में आग लगाने पहुंचा जी। फिर तो दूसरे खेत में पकड़ा जी। आपका ही था दूसरा खेत? हाँ, वो भी हमने ठेके पे ले रखा जी। अच्छा, कोई आपकी इनसे कोई पुरानी रंजिश तो नहीं? ना, मेरी कोई रंजिश नहीं। इनकी आपस में होगी कुछ नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी कोई रंजिश नहीं। इसे तो मैं हफ्ते में कभी वो मेरे घर आता था तो हफ्ते में 50-20 रुपए जो भी मांगता था वो दे देता, कभी अट्टा ले जाता था मेरे से जी। आग लगने के बाद आपने किसी को सूचना दी? हाँ, पुलिस में गए, पुलिस वाले भी वहाँ पहुँचे। पुलिस वाले तुरंत आए एकदम। वहाँ पुलिस वालों ने मिलान जो है हटवाने की कोशिश करी, लेकिन सारा जल गया था उस टाइम तक तो।
तो सारी फसल नष्ट हो गई आपकी? हाँ जी, 4 बीघा पूरी फसल नष्ट हो गई। शामली में लॉकडाउन के दौरान मदरसे के मुफ्ती की हत्या कर शव को जलाया गया। घटना के 1 सप्ताह बाद पुलिस ने मुफ्ती के अधजले शव को यमुना नदी से बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या की सनसनीखेज वारदात की जांच पड़ताल में जुट गई है। हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। शामली जनपद के कैराना में 16 अप्रैल को बाजार से सामान की खरीदारी करने गए मदरसे के प्रबंधक बाइक सहित लापता हो गए थे। इस दौरान वे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए, जिसके बाद उन्हें काफी तलाश किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। जिसके बाद मुफ्ती के परिजनों ने कैराना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसके बाद लगातार कैराना पुलिस मुफ्ती की मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगाकर उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन उनके दोनों मोबाइल नंबर बंद आ रहे थे, जिसके चलते उसका कोई सुराग नहीं लग सका। इस घटना को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना ताहिर हसन एसपी विनीत जायसवाल पर मुफ्ती को जल्द बरामद करने की गुहार लगाई थी, जिस पर एसपी ने जल्द ही कार्रवाई करते हुए घटना के खुलासे का आश्वासन दिया था। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी कैराना पुलिस मुफ्ती को नहीं ढूंढ पाई और देर रात मुफ्ती का अधजला शव कैराना यमुना नदी से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या की सनसनीखेज वारदात की जांच पड़ताल में जुटी है। मेरे फूफी के लड़के हैं, सगे भाई है मेरे। तो क्या कैसे हुआ मामला, पुलिस ने खुलासा क्या? ये यहाँ कैराना के पास एक गांव है मोबी ककोर, वहाँ कई सालों से एक अपना मदरसा बना के चला रहे थे और ये देश विदेश जाते थे। मदरसे को काफ़ी आमदनी चंदा लेके आते थे। अब ये मदरसे को और विस्तार करना चाह रहे थे, बढ़ाना चाह रहे थे, पैसा काफ़ी इकट्ठा कर रखा था। इन्हीं के मदरसे में जो इन्होंने अपने मदरस रख रखे थे, एक तो अब्दुल्ला और एक तौसीफ, ये और एक इनका अब्दुल्ला का कोई बहनोई है या साला कोई रिश्तेदार है। इन्होंने तीनों ने मिलकर उस पैसे के चक्कर में मुफ्ती मोहम्मद सुफियान साहब की हत्या कर दी और 3-4 दिन तक इस बात को छुपाए रखा। और इन्होंने लगभग 20 तारीख को फ़ोन करा कि साहब मुफ्ती साहब 16 तारीख को सुबह 7:30 बजे मोटरसाइकिल पर गए थे और मेरा फ़ोन भी ले गए थे, अपना भी, और हमने उन पर फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। अब हमने भी फ़ोन पान घुमाया को नहीं। फिर मेरी यहाँ सीओ साहब से बात हुई, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई और मैंने उनको जानकारी दी। इन्होंने कहा ऐसी बात है, उन्होंने कहा आप तहरीर भिजवा दो। शामली जनपद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन सतर्क है और पुलिस लगातार क्षेत्रों में भ्रमणशील है, लेकिन शामली पुलिस के चुनिंदा इंस्पेक्टर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में जुटे हैं। शामली शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर सम्मान पाने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूल गए। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ घरों से निकलकर सड़कों पर शहर कोतवाली इंस्पेक्टर का सम्मान करने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गयी। इंस्पेक्टर के सम्मान कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। रमेश विश्वकर्मा, मैं अध्यक्ष हूँ वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति का। पुलिस प्रशासन हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, लॉकडाउन को सफल बना रहा है और लॉकडाउन ही इस कोरोना वायरस से मुक्ति का एक साधन है, क्योंकि अभी तक दुनिया में इसके महामारी की कोई दवा नहीं बनी है। ये छूत की बीमारी है और एक दूसरे आदमी से लगती है, तो यदि हम डिस्टेंस बना करके रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना वायरस की महामारी को दूर कर सकते हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन का फुल मानव स्वागत किया जाएगा और दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाई जा रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ाई गई। यहाँ और हर जगह अति उत्साह में लोग उनका स्वागत करने के लिए भारी मात्रा में यहाँ इकट्ठा हुए। सोशल डिस्टेंसिंग की किसी तरीके से कोई धज्जियां नहीं उड़ाई गई। एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके सब लोग खड़े थे। मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ने के बाद जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। आज बुढ़ाना में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण न्यायपाल सिंह, एसडीएम बुढ़ाना थाना अध्यक्ष कुशल पाल सिंह, उमरपुर चौकी प्रभारी परमजीत सिंह तोमर ने मुख्य चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने दर्जनों गाड़ियों को सीज किया और कुछ लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और अन्य लोगों को अंतिम मोहर लगाकर लॉकडाउन में आगे से न आने की चेतावनी देकर छोड़ा गया। उधर बुढ़ाना कस्बे वासियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन करवा रहा है, इसी कारण कस्बे में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं
है। उधर रामछल तिराहे पर उमरपुर चौकी प्रभारी परमजीत सिंह तोमर ने अपनी टीम को लेकर लॉकडाउन तोड़ने वालों की जमकर खबर ली। उन्होंने लोगों को समझाया कि घर में ही रहें और सुरक्षित रहें और घरों से जब भी निकले तो अति आवश्यक कार्य के लिए ही निकलें, अन्यथा बिल्कुल अपने घर से ना निकलें। दुनिया भर में त्राही त्राही मचाने वाली कोरोना महामारी ने इस वर्ष की हिमालय तीर्थों की 4 धाम यात्रा को संकट में डाल दिया है, मगर इसकी छाया आगामी हरिद्वार महाकुंभ पर भी पड़ती नजर आ रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह से प्रस्तावित है, जिसमें देश विदेश से 30 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। जबकि हरिद्वार महाकुंभ का पहला स्नान 14 जनवरी 2021 को होना है, जिसकी तैयारियां इस साल बरसात समाप्त होते ही शुरू हो जानी है और इस महापर्व के लिए रमते पंच सहित अखाड़ों का आगमन इसी साल शुरू हो जाएगा। जब लोगों के घरों से निकलने की पाबंदी हो और मंदिर मस्जिद भी सभी बंद हो, तो फिर 4 धाम यात्रा की संभावनाएं स्वतः ही क्षीण हो जाती हैं, जिसका सीधा असर हरिद्वार की टैक्सी मालिकों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। मैक्सी टैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हरिद्वार के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार जिस तरह कोरोना महामारी में लोगों को सहायता दे रही है, उसी तर्ज पर केंद्र और राज्य सरकार हमारे बारे में भी विचार करे। इसी को लेकर एक पत्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी भेजा गया। साथ ही उनका कहना है कि आरबीआई के द्वारा 3 माह तक कोई किस्त नहीं ली जाएगी, लेकिन बैंकों द्वारा मार्च माह में ही किस्त काट ली गई। पिछले साल नवंबर में ट्रेन का संचालन बंद हो जाने के कारण वह लोग पहले ही मंदी की मार झेल रहे हैं, बाकी काम कोरोना ने कर दिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं, जो कि हमारी 6 माह से गाड़ियां सारी खड़ी हुई हैं और ऊपर से ये महामारी वाली आपदा आ गई है, जो हमारी गाड़ियों के टैक्स और गाड़ियों के बीमे और प्लस जो इंश्योरेंस है और बैंकों की किस्तें हैं, उसको जो है 2 साल के लिए माफ करने की कृपा करें और ड्राइवरों के खाते में कुछ अनुदान राशि प्रदान करने की कृपा से। मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक ही निवेदन है, कृपया वे भी हमारी जो गाड़ियां हैं वो उनका 1 साल का टैक्स और 1 साल का इंश्योरेंस और 1 साल की फिटनेस और 1 साल की जो हमारी किस्तें हैं उन्हें माफ़ करी जाए। जैसे कि दिल्ली सरकार ने भी टैक्सी मैक्सी जो ड्राइवर हैं और जो वहाँ मालिक चालक हैं उनको भी आर्थिक पैकेज देने का वो दिया गया है। और मैं उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार अपनी केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि वो भी हमारे बारे में विचार करा जाए। और जैसे कि अब 4 धाम की यात्रा चरम सीमा पर थी, लेकिन इस समय हमारी जब गाड़ियाँ चलेंगी नहीं तो हमारे जो हमारे बच्चे हैं भूख की करार पर आ गए हैं और ड्राइवर बहुत परेशान है, खाने के भी तोड़े पड़ रहे हैं। कुछ ड्राइवरों के भी तो ऐसे भी कि इस समय आत्महत्या करने पर ना मजबूर हो जाए अगर यही स्थिति रही तो। मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध है, कृपया वो हमारी जो यात्रा चल पड़ेगी। हमारा जो है पूरा साल भर यात्रा पे ऊपर निर्भर है, इसलिए हमारा दोबारा फिर मैं बार आपने माननीय मदन कौशिक जी से भी जो हमारे अपना स्थानीय विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उनसे भी खास करके अनुरोध है कि वो जो है इस पे जो है हरिद्वार में विशेष करके ध्यान दें। जनपद शामली के चौसाना क्षेत्र में रमजान माह को लेकर गणमान्य लोगों की मीटिंग की गई। दरअसल आपको बता दें, जनपद शामली के चौसाना में पवित्र रमजान के त्योहार को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु चौसाना चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार व उप निरीक्षक मोहम्मद नफीद द्वारा चौसाना व चौसाना क्षेत्र के गाँव जिजोला, बल्ला माजरा, नाई नगला आदि गाँव में पहुंचकर मुस्लिम धर्म गुरु व जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश और दुनिया में फैल रही कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते सभी धर्म गुरुओं से कहा गया कि कहीं पर भी सामूहिक नमाज अदा न की जाए, सभी को अपने घरों पर ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पवित्र रमजान के त्योहार को मनाना है। अगर कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा होती है या किसी के द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो इस बात की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी जाए। लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लेने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों के दुपहिया वाहन सीज कर दिए। कहीं के चालान काटे गए। कोरोना वायरस से लड़ाई में बार बार सहयोग की अपील करने के बाद भी लोग देश में लागू लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रशासन के निर्देशानुसार मीरापुर पुलिस ने सख्ती अपनानी शुरू कर दी है। इसी के चलते संभलहेड़ा चौकी इंचार्ज करण नागर ने समस्त स्टाफ के साथ बिना किसी जरूरी कारण के लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपने दुपहिया वाहनों पर घूम रहे लोगों पर जमकर कार्रवाई की। ऐसे वाहन चालकों के वाहनों को पकड़कर सीज किया गया और चालान किया गया, जो कि लॉकडाउन के बावजूद वाहनों से सड़क पर घूम रहे थे। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया। इंस्पेक्टर मीरापुर एचएन सिंह ने बताया कि जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा और बिना वजह सड़कों पर घूमेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थाना बारा में बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से आने वाले पवित्र माह रमजान में लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करने हेतु भी सभी लोग शासन प्रशासन की मंशानुसार सावधानी बरतें। उप जिलाधिकारी बारा संदीप भगिया ने कहा कि सभी लोग अपने अपने घरों में इबादत और नमाज पढ़ें, मस्जिदों व बाजारों में इकट्ठा न हो, शारीरिक दूरी का पालन करें। इस मौके पर सद्भाव सेवा संस्थान बारा की ओर से कोरोना से बचाव का प्रपत्र एवं मास्क थाना प्रभारी को सौंपा गया। थाना प्रभारी जेपी शाही ने क्षेत्र से आए सम्मानित गणों को मास्क और प्रपत्र सौंपकर इस महामारी को हराने के लिए जनसहयोग की अपील की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।